आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मादक पदार्थ, गांजा हो, अफीम हो या फिर अन्य कोई मादक पदार्थ जिसकी अगर कोई खेती करते हुए पकड़ा जाता है, पुलिस उसे आरोपी बना लेती है, तो उस कंडीशन में आप कोर्ट में कौन कौन सा जजमेंट प्रस्तुत करके मामले में डाउट पैदा कर सकते हैं और अगर कोई निर्दोष आदमी है तो उसे बचा सकते हैं। कई बार जब मैं आपसे इस तरह के वीडियो शेयर करता हूं आरोपी के पक्ष में, तो कई बार आप लोग मुझसे कहते हैं कि मैं आरोपी को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, इससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। देखिए, मेरा इस प्रकार के जजमेंट शेयर करने का उद्देश्य है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को जो कानून के दायरे में किसी गलती की वजह से आ गया है तो उसे सज़ा ना मिले, इसलिए मैं इस प्रकार के जजमेंट शेयर करता हूं जो निर्दोष व्यक्ति है। हाँ, अगर कानून का पूर्णतः पालन करते हुए पुलिस किसी व्यक्ति को आरोपी बनाती है तो उसे निश्चित रूप से जो दोषी व्यक्ति है उसे सजा होनी चाहिए, लेकिन कानून का दुरुपयोग करते हुए कई बार बहुत सारे लोगों को आरोपी बनाया जाता है, तो उन लोगों के पक्ष में इस प्रकार के जजमेंट में शेयर करता हूं ताकि निर्दोष व्यक्ति को बचाया जा सके। अब साथियों, ये जो जजमेंट है, जजमेंट का महत्व तो ये है कि कई बार क्या होता है कि एक जजमेंट की वजह से कई बार आरोपी बच जाता है और 10 साल की सज़ा, 15 साल की सज़ा उसे नहीं भुगतनी पड़ती है। इस प्रकार से आपसे मैं जो शेयर कर रहा हूँ, अगर आपके मामले के लिए यूजफुल है तो आप इस जजमेंट को कोर्ट में जरूर प्रस्तुत करिए। तो साथियों, जो पहला जजमेंट है आप स्क्रीन पर देखिएगा, यह है उदगुला यदगिरी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1997 का क्रिमिनल लॉ जर्नल में पब्लिश हुआ है। और इस मामले में साथियों जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई इस प्रकार का मादक पदार्थ किसी ज़मीन में उगाया जाता है तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि स्वामित्व किसका है, वो ज़मीन किसके नाम है, उस ज़मीन पे कब्जा किसका है, राजस्व रिकॉर्ड में क्या कहता है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि कोई ये तो आपका स्वामित्व नहीं है उस ज़मीन में तो आप बच सकते हैं, कब्जा भी नहीं है आपका तो भी बच सकते हैं। तो अगर आपका ऐसा मामला है तो आप इस जजमेंट को कोर्ट में प्रस्तुत करिए। दूसरा जजमेंट है शाहजी मट्टा पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2010 का है। ये भी क्रिमिनल लॉ जर्नल में पब्लिश हुआ था और इस मामले में ये बताया गया, कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले पुलिस का काम है कि वो कब्जे से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करे, उस डॉक्यूमेंट के आधार पर साबित करे कि वास्तव में इसी व्यक्ति का कब्जा था इस जमीन पे जहाँ पे ये गांजे की खेती की जा रही थी। तो ये भी जजमेंट बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपका मामला ऐसा है कि स्वामित्व साबित नहीं हो पा रहा है, कब्जा साबित नहीं हो पा रहा है, तो तीसरा जजमेंट है साथियों, ये जजमेंट उन लोगों के लिए है जहाँ पे इस प्रकार से पुलिस मौके से गिरफ्तार करती है आरोपी को, जांच करती है, लेकिन स्वतंत्र गवाह नहीं बनाए जाते हैं आसपास के लोगों को। तो उस संदर्भ में आप ये जजमेंट देखिए। ये साथियों रितेश चक्रवर्ती बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2007 का है और इसमें यह बताया गया है कि घटनास्थल की कार्रवाई के दौरान आसपास के गवाहों को लिया जाना चाहिए लेकिन उन्हें नहीं लिया गया था। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है ये संदेहास्पद हो सकती है। अब देखिए, जब आप कोर्ट के समक्ष कोई जजमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप ये उम्मीद मत करिए कि केवल एक जजमेंट के आधार पे ही आपको कोर्ट बरी कर देगी। आपको उस सर्कमस्टेंस से संबंधित अलग अलग कमियां निकालनी पड़ती है मामले में। जैसे हम जब भी एनडीपीएस मामले में कोई फाइनल आर्गूमेंट तैयार करते हैं तो उस संदर्भ में कोशिश करते हैं कि कोर्ट के समक्ष 8 से 10-15 जजमेंट प्रस्तुत किए जाएं, जिससे कोर्ट को ये समझने में आसानी हो कि बेनिफिट ऑफ डाउट आरोपी को दिया जा सकता है, क्योंकि एक नहीं कई कमियां हैं। तो कोर्ट उसमें से जो जजमेंट कोर्ट को सही लगता है, कोर्ट उस जजमेंट के माध्यम से आरोपी को बरी कर देती है। तो इसलिए एनडीपीएस एक्ट में आप अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग कमियां निकालिए और उन कमियों के आधार पर कोर्ट में जजमेंट प्रस्तुत करिए, जिससे आरोपी को, जो निर्दोष व्यक्ति है, उसको बरी किया जा सकता है। धन्यवाद।